जय श्री कृष्णा दोस्तों। और आज हम बात करेंगे द्वारका सिटी की। कैसे वो सिटी बनी और कैसे पूरी तरह से समुद्र में समा गई, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जहाँ श्री कृष्ण ने अपने सत्य की शुरुआत की थी, गोमती नदी और अरब सागर के संगम में ये बसा द्वारका। आज हम उस जगह की बात करेंगे जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बनाया था, जिसका आधा हिस्सा कहीं समुद्र में गुम सा हो गया, जहाँ वो अपनी प्रजा के साथ रहते थे, जहाँ उनका राजपाट था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पूरा साम्राज्य समुद्र की गहराई में डूब गया, समा गया। आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या था। द्वारका भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थल में स्थित है। गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्रायद्वीप पश्चिम में स्थित है। 4 धाम में से एक द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन उनके पिता वासुदेव ने उनकी सुरक्षा के लिए उनको गोकुल ले गए, जहां उनका पालन पोषण किया था माता यशोदा और नंद ने। कंस के ससुर जरासंध ने 18 बार मथुरा पे हमला किया। इसके चलते कृष्ण ने सारी प्रजा को लेकर पश्चिम की ओर निकले, जहां पे कृष्ण भगवान एक द्वीप शहर स्थापित करने का निर्णय लिए। समुद्र देव से कृष्ण भगवान ने जमीन ली और रातों रात महान आर्किटेक्चर विश्वकर्मा से द्वारका का निर्माण कराया। विशाल शहर धन दौलत से भरपूर, संपूर्ण, सब कुछ संपन्न था। शहर पूरी तरह किले बंद था, केवल जहाज से पहुंच सकते थे वहां पे। लेकिन कृष्ण भगवान ने जिस शहर को इतने प्यार से बसाया, वो शहर डूब क्यों गया? पूरी दुनिया में इसके डूबने के चर्चे हैं कि डूबा कैसे। तो आप लोगों को याद होगा, गांधारी ने 100 पुत्रों के शोक में श्री कृष्ण को श्राप दिया था। जिस तरह से कौरवों का नाश हुआ है, उसी तरह पूरे यदुवंश का नाश होगा और धीरे धीरे ये असर दिखने लगा था। द्वारका में आपस में लोग तनाव करने लगे और लड़ने लगे, मरने लगे। सभी यदुवंश की मृत्यु के बाद बलराम ने शरीर त्याग दिया और फिर कृष्ण एक जंगल में विचार करते हुए बैठे थे। तभी एक जरा नामक शिकारी का बाण उनके पैरों में लगा और कृष्ण जी ने देह त्याग दिया। और ये बात अर्जुन को जैसे ही पता चली, वो बहुत दुखी हुए और तुरंत द्वारका आकर यदुवंशी का अंतिम संस्कार किया। और बचे हुए लोगों को अर्जुन अपने साथ लेके गए और जैसे ही सभी लोगों ने द्वारका छोड़ा, द्वारका पूरी नगरी समुद्र में डूब गई, समा गई। तो ऐसा कहा जाता है कि दूसरा श्राप श्री कृष्ण के बेटे को ऋषियों द्वारा साम्ब को दिया गया था, जिसका श्री कृष्ण के बेटे का नाम था साम्ब। और दरअसल हुआ ऐसा था कि एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कण्व द्वारका गए थे। यदुवंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास मजाक करने के लिए प्रयोजन से गए थे उनके पास, और सांब भी उसमें शामिल थे। तो कुछ लड़के सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा, यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। और ऋषियों ने अपना अपमान होता हुआ देख के श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उसी से पूरे यदुवंशी का विनाश होगा। और जैसे ही कृष्ण ने शरीर त्यागा, पूरा द्वारका शहर अरब सागर में डूब गया। और उसी समय कलयुग की शुरुआत हुई और समुद्र देव ने अपनी धरती जो दी थी, अपनी भूमि जो दी थी कृष्ण भगवान को, वो वापस ले लिया और बस भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पे महल बचा रहा। तो दोस्तों, अभी भी इस चीज़ पे बहुत रिसर्च जारी है। बाहर देशों के लोग भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि इसके समुद्र के अंदर जाके देख रहे हैं कि आखिर कुछ है कि नहीं। और उसके बाद भी कई रिसर्च में हमें कई सारे चीज़ें मिले, कई बहुत पुरानी साल जो 4-5 हज़ार साल पहले की चीज़ें हमें उसमें मिले, जैसे कि खंभे या फिर कुछ स्टैचू उसमें से मिले हैं और स्टिल उस पर रिसर्च जारी है।
तो स्टिल उस पर रिसर्च जारी है। तो इसी के साथ धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।